नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर पंचायत प्रशासन की ओर से बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। पूर्व सूचना के बाद बुधवार को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। नगर के मिर्ची चौराहा, बस स्टॉप, कोतवाली तक रोड के पास हुए अतिक्रमण तोड़कर हटाने की कार्रवाई की गई। दुकानों के अवैध कब्जों को जेसीबी से तोड़ते देख अन्य दुकानदार स्वयं ही अपने आगे का अतिक्रमण को हटाने लगे। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के.एन. पाठक ने कहा कि बार बार अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस देने के बाद भी अवैध अतिक्रमण न हटाए जाने पर, मंत्री के उन्नाव जनपद आने पर, अतिक्रमण पाए जाने पर उनके निर्देश पर अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक, नायब तहसीलदार अमृतलाल, लिपिक पंकज कुमार, बबलू खान, थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित पूरा दलबल मौजूद रहा। सर, आज जो ये अतिक्रमण हटाया गया, ये कहां से लेकर कहां तक चलेगा? देखिए, ये तो पूरे अपने टाउन एरिया में चलना है फिलहाल के लिए। अभी हमने मिर्री चौराहा से और यहाँ पे हम बस अड्डे तक आए थे बेगमगंज में। अब अभी टाइम होगा तो हम आगे तक भी करेंगे। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। जो भी गलत तरीके से अतिक्रमणकारी हैं टाउन एरिया में, बार बार नोटिस देने के बाद भी, और अभी हमारे कबीना मंत्री लोगों ने भी दौरा किया है उन्नाव जनपद का, और उन्नाव जनपद में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण पाया गया। उसी को देखते हुए ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आम जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह लोग जो है जाम लगा रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और यही नहीं जो मेन रूट है उस पर भी लोग बढ़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए और नोटिस भी दी गई है, मुस्तहारी भी कराई गई है, उसके बाद नियमानुसारी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये अभी आपने जो हटवा दिया है, क्या ये समय समय पर अतिक्रमण हटता रहेगा? बिल्कुल, एकदम रूटीन में ये चलेगा सर। बिल्कुल भी ये है। उसके बाद सख्त कार्रवाई का भी शासन से निर्देश है। जो लोग भी जो है रोड को अतिक्रमण रोड पे कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी उसके बाद। सर, आपके अतिक्रमण में गरीब जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी झुग्गियां हटा दी गई और भी अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या उस पर आपका बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा भैया। कोई भी अवैध तरीके से कोई भी आदमी अगर अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। इसके लिए क्या कार्य प्रणाली बनाई गई है आपके द्वारा? दिया जाता है, पहले नोटिस देते हैं, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, और नियमानुसार से कार्रवाई की जाती है। हम पूरा मौका देते हैं कि कोई गरीब आदमी ऐसा ना हो कि किसी गरीब आदमी की जो रोजी रोटी है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कस्बे के मोहल्ला कटरा में देर रात्रि जर्जर HT लाइन घर पर टूटकर जा गिरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पानी डालकर आग पर काबू पाया। वहीं घर में बंधी 4 भैंसों में से 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 भैंस करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। कारखाने में भी आग लग गई, साथ ही पास में रखा आयसर इंजन भी चपेट में आ गया। वहीं गृह स्वामी अखिलेश ने बताया कि 2014 में घर में जर्जर हाई टेंशन लाइन गिरने से तार की चपेट में आकर मेरी 18 वर्षीय पुत्री शिवानी की भी मृत्यु हो गई थी। तब संबंधित अधिकारियों ने जर्जर तारों को बदलने की बात कही थी, परंतु बदले नहीं गए। फिर 2017 में हमारी 2 भैंसें आग की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद भी बिजली विभाग ने जर्जर तार को नहीं बदला। आज की घटना के 2 दिन पूर्व में जर्जर तार टूटकर गिर गया था, जिसकी सूचना हमने बिजली विभाग के कर्मचारी इज राहु को भी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि नया तार डाल देंगे, परंतु फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह घटना हो गई। देखने वाली बात यह होगी कि 8 साल बीत जाने के बाद भी क्या बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागेगा या फिर ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रिका प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? कटरा। ये जो मामला हुआ, क्या पूरी घटना है इसकी घटना साहब ऐसी है कि भैया 3-4 बार वाकया हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं करता। बिजली से एक लड़की भी खत्म हो गई, 2-3 भैंसें पहले खत्म हुई, फिर भैंस खत्म हो गई, कोई सुनवाई नहीं करता बिजली विभाग वाले, ना थाने वाले कोई प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करता है। और फिर आज घटना हो गई साहब, कोई प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करता है साहब। क्या नाम है आपका? जी साक्षी त्रिवेदी। कहाँ रहती हैं आप? जी कटरा। क्या मामला है पूरा ये? जी हाई टेंशन लाइट रात में 10 बजे अपने आप से वो फॉल्ट हुई और गिर गई। उसके बाद उसमें नीचे हमारी भैंसें बंधी थी और पूरे कारखाने में आग लग गई। फिर हम लोगों ने पहले तो वहाँ पे पावर हाउस से लाइट कटवाई। उसके बाद हमने अपनी भैंसें तो देखा कि 2 मृत हैं और बाकी की घायल अवस्था में थी, तो उनको हम लोगों ने बाहर निकाला।
उससे पूर्व भी यहाँ पे घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ 2014 में हमारी 18 वर्षीय बहन ख़त्म हुई। उसके बाद 2017 में हमारी 2 भैंसें और मर चुकी हैं। हम लोगों ने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है, मगर उसमें कुछ सुनवाई नहीं कर रही है बिजली विभाग। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार है भैया। कहाँ रहते हैं आप? कटरा में। अच्छा, ये जो घटना हुई है कितने बजे घटना हुई? ये घटना 10:30 बजे हुई। क्या क्या हुआ इसमें? इसमें तार टूट के नीचे गिरा और एक बार पहले बिटिया हम 18 साल की ख़त्म हो गई। उसमें कहा हम तार हटवा देंगे। दोबारा हादसा, हमारी 2 भैंसें मर गई। तब कहें तार हटवा देंगे। दोबारा हादसा, आज हमारी फिर 2 भैंसें झुलस गई। पूरा कारखाना भर गया, इंजन फिंजन सब जल गए हमारे, और कोई सुनता नहीं। बिजली विभाग से शिकायत की? बिजली विभाग शिकायत किया, वो कह हट जाएंगे तार, हट जाएंगे। और परसों फिर तार टूट गया था, इधर ने कहा हम नया तार डालेंगे, और फिर डाला नहीं और जुड़ के चले गए। ऐसा आए दिन हुआ करता है? आए दिन हुआ करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर का विकास के तहत ग्राम असेरहू में डिडूरिया तालाब का शुभारंभ विधायक अनिल सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा लड़ाई पानी के लिए होगी, ना पेट्रोल के लिए होगी, ना महंगाई के लिए होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। जब जल ही नहीं रहेगा तब जीवन कहाँ रहेगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव, भाजपा जिला महामंत्री रजनीश वर्मा, दीपांशु चौधरी, रंजीत वर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विधायक जी, ये जो आज अमृत महोत्सव के अवसर पर जो अमृत सरोवर की योजना चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई होगी तो पानी की होगी, न पेट्रोल की होगी, न महंगाई की होगी, न किसी चीज़ की होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? तो उसको हम लोग चिंतित होकर, वैज्ञानिकों ने ये बात फीडबैक दिया है भारत सरकार को कि अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, रोडें नाली खरिंजा बनाते रहेंगे, कंक्रीट का जंगल बनाते रहेंगे, तो उसमें उलझ कर इधर आपका बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है कि जो भी हमारी सरकारी तालाब हैं उनका संरक्षण करके उसमें पूरी तरीके से पानी भरकर सौंदर्यीकरण करके पेड़ पौधा लगाकर उसको पानी को वहाँ पे रोका जाएगा, ताकि वाटर लेवल हमारा ठीक रहे। पहले कभी कितने ताल तलैये हुआ करते थे, लेकिन अब सब लोग पाट पाट के कब्जा कर लिए, तो उनको छुड़वा कर डेवलप करके आगे पानी को रोकने की व्यवस्था करने के लिए ऐसे ही अब लोग मानसरोवर, अमृत सरोवर। विधायक जी, इसी ग्राम पंचायत में जो आवंटन की जमीन है कुछ लोग कब्जा कर रखे हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है। देखिए, ऐसा है कि अगर पट्टे सही हैं और 3 साल से ऊपर नहीं हुए, गाइडलाइन है एक सरकार की कि 3 साल तक अगर पट्टा, कभी कभी क्या होता है कि लोग पट्टा कर देते हैं रुपया लेकर। बहुत स्पष्ट शब्दों में बात है कि रुपया लेकर पट्टा लोग कर गए पीछे, और जमीन का पोजीशन नहीं दिया। तो जमीन का जब पोजीशन नहीं मिला तो पट्टा फिर मान्य। मध्य प्रदेश में आज कमिश्नरी रीवा में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण खत्म करने और आरक्षण विरोधी शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार द्वारा सही तरीके से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश न करने से आरक्षण खत्म किया गया। उसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और शिल्पी चौक में आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। यूपी के लखनऊ में रियल एस्टेट के निवेश करने के नाम पर रुपए दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला कंचन लता पत्नी स्वर्गीय सूरजपाल निवासी जीआरपी कॉलोनी राजेंद्र नगर लखनऊ ने बताया कि जनपद प्रतापगढ़ निवासी अनिल मिश्रा पुत्र राम मिश्रा का महिला के घर आना जाना था, जिसको महिला अपने पारिवारिक सदस्य की तरह मानती थी। अनिल मिश्रा ने महिला से कहा कि उसकी एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें रुपए निवेश करके 48 माह में दोगुना किया जाता है या दोगुनी कीमत का प्लॉट दिया जाता है। महिला ने उसके झांसे में आकर 5 लाख रुपए का चेक महेंद्र प्रताप सिंह के नाम दे दिया, जिसको उन्होंने कैश करा लिया और महिला को 48 माह बाद का 10 लाख का एक चेक दे दिया और साथ ही कंपनी का एक अनुबंध पत्र साइन व मोहर लगाकर दे दिया। बाद में महिला को पता चला कि जिस कंपनी का अनुबंध पत्र इन लोगों ने दिया है उसके डायरेक्टर शिव प्रसाद हैं
और महेंद्र प्रताप सिंह को अनुबंध पत्र में साइन करने का कोई अधिकार नहीं है। जब महिला ने उन लोगों से बात की तो ये लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित महिला ने बताया कि इस मामले को लेकर उसने एसीपी पूर्वी से न्याय की गुहार लगाई और एसीपी पूर्वी के निर्देशन पर अनिल मिश्रा पुत्र राम व महेंद्र प्रताप एवं मुश्ताक अहमद के नाम गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की हुई है। लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में सख्त योगी सरकार में गोमती नगर पुलिस द्वारा आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।